Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो लास्ट टाइम जो है हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो है इसका थर्ड पार्ट देख लिया था। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जो है यहाँ तक छोड़ा था। ठीक है, कि लिवर से है डिफरेंट हेपेटिक डक्ट निकलती है, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती है, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट अगर मैं यहाँ पे पेन निकाल के दिखाऊं कि लिवर से क्या होती है, डिफरेंट हेपेटिक डक्ट निकल के एक कॉमन हेपेटिक बन जाती है, हेपेटिक डक्ट बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो है डिफरेंट हेपेटिक डक्ट है। अब ये सारी जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गई। ठीक है, अच्छा, अब इस जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है इसके साथ जो है यहाँ से सिस्टिक डक्ट भी आ जाती है। ठीक है, और सिस्टिक डक्ट, ठीक है, ये सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट ये आगे जाके मिल जाती है और क्या फॉर्म करती है, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, फिर ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है इसके साथ मिल जाती है। ठीक है, ये देखिए ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ये रही। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ आगे मिल जाती है कॉमन बाइल डक्ट। फिर कॉमन बाइल डक्ट जो पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जाती है, फिर वो आगे जाके क्या कहलाती है, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। मीन हेपेटिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में क्या हो गई है, मीट कर गई है, मतलब एक डक्ट बन गई है। ठीक है, और उसमें जो है स्पिंक्टर होते हैं, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, जो कि गार्डेड कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये फिर हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट फाइनली किस में जाके ओपन होती है, ड्यूडेनम में, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं कि हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, लिवर के। ये आप पढ़ेंगे, आई थिंक ये फेडरल में होगा। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये जो मैं लेक्चर दे रही हूँ, ये तमाम पाकिस्तान के तमाम सूबे, इन तमाम बुक्स का निचोड़ है। ठीक है, तो जो चीज़ मुझे लगती है कि यार ये चीज़ ना बाकी प्रोविंस की बुक में शायद नहीं होगी, लेकिन फेडरल में होगी। कुछ बच्चे होते हैं जिनके जो कि नम्स का टेस्ट भी देते हैं, तो अब उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा कि भाई वो जो है कोई भी प्रोविंस का बच्चा हो, उनके लिए अच्छा है कि अगर वो नम्स का टेस्ट दे रहे हैं और साथ में अपनी प्रोविंस का, तो ये लेक्चर उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये लेक्चर, ये जो शॉर्ट सीरीज़ है, ये पाकिस्तान के तमाम प्रोविंस के लिए है। ठीक है, किसी एक के लिए नहीं है। जिस तरह से आपने देखा भी होगा कि इसमें जो है बहुत कॉमन बातें और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं बोलती हूँ कि यार ये फेडरल या बलूचिस्तान की बुक्स हैं। ठीक है, तो वो 2-3 ऐसी है, इतना कोई मुश्किल हार्ड एंड फास्ट नहीं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, सो बस आपने, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को इसी तरह से आगे चलाऊं, केमिस्ट्री की मैं इसी तरह से लाऊं, फिज़िक्स की भी, तो बस आपने क्या करना है, सपोर्ट दिखानी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि जब ज़्यादा लोग मुझे कहेंगे, ज़्यादा लोग का सपोर्ट भी, ज़्यादा लोग मुझे कहेंगे, मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन आएगी, तो फिर मैं ज़्यादा वर्किंग करूँगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं MBBS BDS का सेशन भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, और साथ में MD कैट, और फिर साथ में मेरी अपनी पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत ज़्यादा। तो अगर इस टफ़ रूटीन में आप लोग मेरा साथ देंगे, आप लोग मुझे मोटिवेटेड रहेंगे, सो मैं फिर क्या करूँगी, अपना जो अपनी आराम है, अपना सुकून है, मैं उसको बखुशी वक़्त कर दूँगी, अगर आप लोग मुझे मोटिवेटेड रखें। अदरवाइज़ मैं इतना ज़्यादा काम जो कर रही हूँ और उस पर आप लोग मुझे लाइक ना करें, शेयर ना करें, ठीक है, फिर मैं क्या हो जाऊँगी, डीमोटिवेट हो जाऊँगी, फिर काम करना बंद हो जाएगा। ये तो एक नेचर है ना, मैं नहीं कहती, एक नेचर है। ठीक है, so हम कहाँ पे थे कि हेपेटिक लोब्यूल्स होती हैं। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल्स होती है, जो कि क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लिवर का, और ईच लोब्यूल जो है ना वो कवर होती है थिन कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट से कवर हुई होती है, जिसे हम गेसन कैप्सूल्स कहते हैं। हेपेटिक सेल्स आर अरेंज एज कॉर्ड हेपेटिक लोब्यूल्स। लेकिन ये एक्स्ट्रा बात है, ऐसे रीड आउट करने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, कि हेपेटिक सेल्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं कोड्स की शक्ल में हेपेटिक डक्ट्स में। ठीक है, इस तरह से। और ये बात आपने याद रखी कि हेपेटिक लोब्यूल जो है स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है ऑफ लिवर, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये बाकी एक्स्ट्रा बात है। फिर हर लोब्यूल जो है कनेक्टिव टिश्यू से कवर हुआ होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू से हर लोब्यूल कवर हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लोब्यूल है, अब इस पर कनेक्टिव टिश्यू की क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू जो है ने कवर किया हुआ है, एक कनेक्टिव टिश्यू शीट ने कवर किया है, तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, गेजन्स कैप्सूल्स है। ठीक है, और मैंने कहा कि हेपेटिक सेल्स जो है वो अरेंज होते हैं कोर्स की शक्ल में। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल में। ठीक है, सो ये मैंने बातें बताई आपको। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
मतलब जो एक्टिविटीज़ हो रही है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, पूरा मैंने ट्रैक्ट का बताया हर पार्ट पे, जो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है और ये एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं, ठीक है। और ये एसोसिएटेड ग्लैंड क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, किस तरह से सिक्रीशन करके, ये सिक्रीशन करके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। लाइपेज क्या होता है, फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड की, और अमाइलेज एक होता है स्लेवरी अमाइलेज जो कि ऑरल कैविटी में होता है, एक होता है पेनकेटिक अमाइलेज, ठीक है। इस तरह से जो है ये एसोसिएटेड ग्लैंड डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। इसकी जो सिक्रीशन होती है, फिर सिक्रीशन का कंटेंट भी मैंने बताया था, हर सिक्रीशन का फंक्शन भी बताया था, हर सिक्रीशन कंटेंट का फंक्शन भी बताया था, ठीक है। हर चीज़ मैंने थर्ड पार्ट में बताई हुई है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें यही है कि किस तरह से वो एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है, कोई चीज़ होगी, मतलब कोई सिस्टम होगा ना उस इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, या बस होता रहता है, खुद ब खुद होता रहता है। देखते हैं स्लाइवा सिक्रीशन, जो हमारा स्लाइवा होता है ना, उसकी जो सिक्रीशन होती है वो इस तरह से स्टिमुलेट होती है बाय साइट, स्मेल या प्रेजेंस ऑफ फूड इन ऑरल कैविटी। वो आपने देखा होगा कि आप स्कूल या कॉलेज से घर आते तो आप कहते हैं अम्मी बिरयानी की खुशबू आ रही है, और आपके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो, पानी मीन स्लाइवा, स्लाइवा आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप जो है आपको पसंद है बिरयानी, आपने स्मेल से उस अंदाज़ा लगा लिया कि आज अम्मी ने बिरयानी बनाई है, तो इस तरह से स्लाइवा सिक्रीशन होती है, ठीक है। या आप जो है गली से गुजर रहे हैं कि यार देख के खुशबू आ रही है, लगता है मोहल्ले में किसी ने बिरयानी की देख लाया है और अब तो मज़ा आने वाला है, तो फ़ौरन आपके मुंह स्लाइवा आना स्टार्ट हो जाएगा। या आप कोई भी अपनी मनपसंदीदा चीज़ की खुशबू सुनते हैं या देखते हैं या उसे खाते हैं, तो आपके मुंह में और क्या होता है, अल्टीमेटली रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है स्लाइवा सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है आपकी ओरल कैविटी में, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने एक बात बता दी जो कि यहाँ पे मेंशन भी की है मैंने। अच्छा, उसके बाद आता है गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। जिस तरह से हमने गैस्ट्रिक जूस देखा, उसके कंटेंट देखे, उसकी सिक्रीशन देखी, उसकी लोकेशन, उसकी पीएच देखी, ठीक है। इस तरह से इंटेस्टाइनल जूस देखा, इंटेस्टाइनल एंजाइम देखे, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंजाइम मैंने बताया था कि जो जैसे कि ये अगर एक पॉलीमर है, ठीक है, और ये मोनोमर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, स्लाइवी अमाइलेज, और फिर लीवर की सिक्रीशन होती है, पेनक्रियास की जो होती है, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस, फिर गैस्ट्रिक जूस, मतलब गैस्ट्रिक जूस पेनक्रिया, ये सब जाके जो है, मतलब इन सब से जाके पॉलीमर जो होता है ना, ये मोनोमर में आ जाता है। फिर इस मोनोमर को फर्दर स्मॉल यूनिट में ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सी सिक्रीशन होती है, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होती है, जो कि हमने पढ़ा था डाईपेप्टाइडेसेस, मीन वो डाईपेप्टाइड को भी स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। पॉलीसेकेराइड डाईपेप्टाइड में आ जाता है, पॉलीसेकेराइड पॉलीमर है, वो डाईपेप्टाइड में आ जाता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस तक वो डाईपेप्टाइड में, लेकिन जैसे ही वो इंटेस्टाइनल जूस जो कि लास्ट हमारा वो डाइजेस्टिव ग्लैंड था, फिर उसमें क्या होता है, डाईपेप्टाइडेजेस होते हैं, जो कि इस डाईपेप्टाइड को, ये जो डाईपेप्टाइड है, इसको मज़ीद स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि ये क्या हो सके, ईजीली एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। सो यही कह रहे हैं कि अब गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन भी इसी तरह से स्टिमुलेट होती है, इस तरह से लोकल हार्मोन हो गए जो कि प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल और म्यूकोसा, ठीक है। और न्यूरल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, न्यूरल मैकेनिज्म लोकल एंड वेयर सीएनएस। तो ये न्यूरल मैकेनिज्म तो आपको पता है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक मतलब एक कंट्रोल होती है, कंट्रोल सिस्टम जो है हमारे पास, न्यूरल कंट्रोल जो है, ठीक है। सो वो तो पूरी बॉडी होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब किस तरह से डाइजेशन होती है फूड की। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है, आप अभी मैंने आपको बताया, पूरा मैंने आपको रिवाइज करवाया, ठीक है, कि जो डाइजेशन ऑफ फूड होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी माउथ से। आपको पता है माउथ से स्टार्ट होती है ना। फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको स्लेवरी ग्लैंड बताए थे, जो सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबल, सब लिंगुअल, पैरोटिड ग्लैंड, जिसके सिक्रीशन क्या थी, पीएच भी बताई थी मैंने। अच्छा, जिसकी सिक्रीशन मैंने क्या बताई थी, स्लेवरी अमाइलेज, ठीक है। स्लेवरी अमाइलेज क्या करता है, क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है ना, जो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। माउथ में या आपकी जो ऑरल कैविटी ना, बक्कल कैविटी, यहीं से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम दी माउथ इटसेल्फ, ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल दोबारा बता दी है। अच्छा, मेस्टिकेटेड फूड मिक्स विद स्लाइवा। अब जो मेस्टिकेटेड फूड है ना, जैसे आपने खाना डाला, आपने रोटी डाली मुंह में, तो अब क्या होगी, वो मेस्टिकेटेड फूड बन जाएगा इस तरह से,
ठीक है। अब जो मेस्टिकेट फूड आपने जो मेस्टिकेट कर दिया है बाय द हेल्प ऑफ टीथ, जो आपके टीथ लगे हुए हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो आपने खाने को छोटे छोटे तरात में एक बॉलस की फॉर्म में जो फॉर्म कर लिया है, जो बॉलस बन रहा है किसकी वजह से, ये भी मैंने बताया था लास्ट में, म्यूकस होता है जो कि लुब्रिकेशन और एडहेरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या है, बोलस है। देखें, ये मैं लास्ट में बताया था ना कि बोलस कैसे बनता है। जो स्लाविया माइलेज में जो कंटेंट था एक म्यूकस, जो वो म्यूकस क्या कर रहा था, जो म्यूकस था वो क्या कर रहा था, इस मेस्टिकेटेड फूड को क्या कर रहा था, लुब्रिकेशन और एडहेरेंस प्रोवाइड कर रहा था। एडहेरेंस मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल आपने टीथ की मदद से ब्रेक डाउन कर लिए ना, वो मिलके गेंद नुमा शक्ल इन बॉलस की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, द मेस्टिकेट फूड मिक्स विद स्लाइवा, स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, मेक्स अ स्मॉल मास ऑफ फूड। देखें, वही बात लिखी हुई है कि मेक स्मॉल मास ऑफ फूड बनाती है, जिसे हम बोलस कहते हैं। कि मतलब वो जो मेस्टिकेटेड फूड स्लाइवा के साथ मिलने के बाद वो एक स्मॉल मास वो बॉलस में फॉर्म हो जाता है। और किस तरह से होता है, मैंने भी आपको बताया कि स्लाइविक ग्लैंड्स के जो कंटेंट है उसमें एक म्यूकस भी होता है, उसका काम है लुब्रिकेशन और एडहेरेंस ऑफ मेस्टिकेटेड फूड। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो मेस्टिकेट फूड एक बॉलस की शक्ल में आ जाता है, जिस तरह से मैंने सामने तस्वीर भी बनाई हुई है। अच्छा, द बॉलस मूव टू फेरिंग्स, फिर क्या होता है, अब माउथ में बॉलस बन गया ना बाई दी हेल्प सलेरी ग्लैंड। ठीक है, अब क्या हुआ, द बॉलस जो है वो मूव करेगा फेरिंग से। ठीक है, ये जो पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है पार्ट में फर्स्ट सेकंड वीडियो में आपको पूरे बताए हुए, तो काइंडली वो बच्चे जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट से लेके चले। ठीक है, अब बॉलस क्या होगा, वो मूव करेगा टू फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद मैंने बताया था कि दो ट्यूब्स होती है, एक इसोफेगस होता है, एक लैरिंक्स होता है। इसोफेगस किसके लिए होता है, वो बच्चे जो कि स्टार्ट से ले रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसोफेगस जो होता है वो पैसेज होता है किसके लिए, फूड के लिए। लैरिंक्स के लिए होता है एयर पैसेज वे होता है। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि आपने किस तरह से, आपने अगर मैं आपसे पूछूं कि लैरिंक्स कहाँ होता है, इसोफेगस से आगे होता है, इसोफेगस के पीछे होता है, तो मैंने आपको फिर ट्रिक भी बताई थी कि हमेशा आपने याद रखना है कि लैरिंक्स हमेशा इसोफेगस के आगे होगा, क्योंकि इसोफेगस में फूड की पैसेज होती है, मतलब फूड पैसेज वे है। तो अगर लैरिंक्स जो है अगर वो इसोफेगस के पीछे होगा, ये इसोफेगस है फॉर एग्जांपल, तो अगर लैरिंक्स इसके पीछे होगा तो क्या होगा कि ये फूड से भरा होगा लैरिंक्स, ये वाली ट्यूब, तो ये जो ये जो इसोफेगस है ये फूड से भरी हुई हो जाएगी। तो ये लैरिंक्स जो है ये पीछे दब जाएगा, जब ये दबेगा तो इंसान की मौत हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, एयर पैसेज वे है। तो इस वजह से कभी भी लैरिंक्स क्या हो नहीं, कभी भी लैरिंक्स पीछे नहीं होता इसोफेगस के, हमेशा आगे होता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि लैरिंक्स हमेशा इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस होता है। और ट्रिक मैंने बता दी कि आपने किस तरह से याद रखना है। सॉलिदा विद, अच्छा तो हम कहाँ पे थे कि फिर मैंने ट्रिक बताई कि यार आपने किस तरह से याद रखना है कि लैरिंक्स हमेशा इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस होता है, क्योंकि अगर लैरिंक्स पीछे होगा और इसोफेगस जो एक पाइपलाइन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मतलब एक ट्यूब है, तो वो फूड की पैसेज वे अगर वो फूड से भर गई होगी तो वो दबाव डालेगी ना लैरिंक्स पे, अगर वो पीछे होगा तो लैरिंक्स दबने की वजह से इंसान की मौत वहाँ की हो जाएगी, क्योंकि वो तो एयर पैसेज वे है, जब इंसान सांस नहीं ले पाएगा वो ट्यूब बंद हो जाएगी, लंग्स तक एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो किस तरह से बॉडी सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, सो हमेशा आपने याद रखना है कि लैरिंक्स क्या होता है, इन फ्रंट होता है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस होता है। हम कहाँ पे, द बॉलस मूव टू फेरिंग्स एंड इसोफेगस, जाहिर सी बात है इसोफेगस में पहले वो फेरिंग्स से मूव करेगा, उसके बाद इसोफेगस में मूव करेगा बाय द प्रेजेंस ऑफ डेग्लूटेशन स्वेलिंग, मतलब किसकी हेल्प से, बाय द प्रोसेस, मतलब एक स्वेलिंग की स्वेलोइंग की मदद से, या हम कह रहे कि डिग्लूटेशन की मदद से जो है वो क्या होगा, पास होगा। जो बॉलस होगा ना, ये वाला जो बॉलस है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा, ये जो बॉलस है ये क्या होगा, फेरिंग से पास करते हुए नीचे आएगा इसोफेगस में। ठीक है, अच्छा, देयर आर वेरियस एंजाइम दैट गेट मिक्स विद द फूड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड फैसिलिटेट डाइजेशन। अब ये जो मूव करेगा ना, ये जो बॉलस है, ये जो मूव, अगर मैं इस सबको रेज आउट करूँ, ये जो बॉलस है जब ये एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल जब ये नीचे मूव करते जाएगा ना, तो क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँ, देखें वो जो अभी मैंने बॉलस बनाया था, ठीक है, ये बॉलस है। ठीक है, अब ये जो बॉलस है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। अभी जब ये इससे मूव करेगा तो डिफरेंट क्या होंगे, डिफरेंट यहाँ पे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हर डिफरेंट पार्ट्स में जो है कुछ ना कुछ इसमें एंजाइम आते जाएंगे और ये अपनी शक्ल तब्दील करता जाएगा। ठीक है, और वो आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से वो अपनी शक्ल जो है तब्दील करता जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो बॉलस है जब एलिमेंट्री कैनाल में पास होता है तो डिफरेंट जो है वेरियस एंजाइम्स जो है वो मिक्स होते रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में, और क्या करते हैं, फैसिलेट करते हैं डाइजेशन के, फैसिलेट हो सके डाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने डाइजेशन ऑफ फूड देख लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं।
अच्छा, उसके बाद होता है पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल की, वो जिस तरह से मैंने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल में जो बोलस पास करता है तो हर डिफरेंट पार्ट से जो है कुछ एंजाइम मिक्स हो रहे होते हैं और जो कि फैसिलिटेट करवाते हैं इस बोलस की डाइजेशन को। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के, वैसे ऑलरेडी भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। सो पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल के वो देख लेते हैं, हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अच्छा, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो है फर्स्ट है माउथ। जैसे मैंने बताया कि डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है माउथ से, डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट हो जाती है। स्लेवरी माइलेज जो होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, जिस तरह मैंने बताया था, ठीक है। तो ये हमारा माउथ है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, ये चल क्यों नहीं रहा, फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, माउथ, ठीक है। उसकी सिक्रीशन मैंने क्या बताई थी, सेरेब्रल ग्लैंड्स जो कि क्या सिक्रीट कर रहा है, स्लाइवा, ठीक है। और स्लाइवा में जो है मैंने बताया था कि दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक अमाइलेज तो हमने देख लिया है कि अमाइलेज क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करवाता है कार्बोहाइड्रेट की, जिसकी पीएच भी हमने लास्ट टाइम देख ली थी 6.8 होती है, ठीक है। वो क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस मतलब स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। मतलब ये जो है एक पॉलीमर है स्टार्च और इसको डाइसेक्राइड माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसने, अमाइलेज ने। मतलब डाइजेशन जो एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट है फर्स्ट वो माउथ है, जिसमें सिक्रीशन सैलिवरी ग्लैंड से स्लाइवा होता है, उसमें फर्स्ट हमने अमाइलेज देख लिया, और सेकंड है लाइसोजाइम जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जो कि एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल कह लें, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी माइक्रो बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन बॉडी जो कि हम इनगल्फ कर चुके होते हैं, तो उसको ये फ़ौरन ही क्या कर देता है, किल कर देता है। मीन एंटी बैक्टीरिया एंटी माइक्रोबियल होता है, ठीक है। माइक्रो मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेन ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ही होते हैं जो कि आम आँख से नहीं दिखते हैं, ठीक है। सो हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने माउथ का देख लिया, उसकी सिक्रीशन देख ली, लास्ट टाइम भी हमने इसके ग्लैंड्स देखे थे, ठीक है, माउथ के जो कि स्लेवरी ग्लैंड था उसकी पीएच भी देखी थी हमने, और ये दोनों हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, और इस बार हमने फिर डिस्कस कर लिया कि ये फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। उसके बाद सेकंड देखें, सेकंड पार्ट कौन सा है, स्टमक, ठीक है। अब स्टमक में भी हमने देखा था कि 3 तरह के सेल्स होते हैं, म्यूकस नेक सेल्स होते हैं, ठीक है, पेप्टिक सेल्स होते हैं, और एक हमने दूसरा भी देखा था पेराइटल सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम म्यूकस सेल्स देखते हैं, ठीक है। तो स्टमक में सबसे पहले जो म्यूकस नेक सेल्स होता है, इसके नाम से ही जाहिर है, म्यूकस नेक सेल मीन म्यूकस, ठीक है। और म्यूकस आपको बखूबी इसका फंक्शन पता है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। स्टमक में अगर बात की जाए तो लुब्रिकेशन के साथ ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सो क्रिएशन बाय HCl। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब HCl सिक्रीट होता है तो ये म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन, स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है कि ये HCl कभी कहीं अपनी वॉल को ही डाइजेस्ट ना करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एसिड है, ठीक है, इस वजह से तो ये खतरनाक हो सकता है। इस वजह से म्यूकस जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन का किरदार अदा करता है। उसके बाद म्यूकस नेक सेल्स तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि म्यूकस है। अब सेकंड ये तो आसान है। अब स्टमक का जो दूसरा सेल है वो पेप्टिक सेल है, जिसे हम क्या कहते हैं, चीफ सेल, ठीक है, पेप्टिक या चीफ सेल। अब इसमें आ जाता है पेप्सिनोजेन जो कि एक प्रो एंजाइम है, ये भी लास्ट टाइम मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो जो वो बच्चे जो कि डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले वो वाली वीडियो देख लें, ठीक है। तो पेप्टिक सेल या चीफ सेल जो होते हैं वहाँ से पेप्सिनोजिन रिलीज होता है, ठीक है। पेप्सिनोजिन जो है वो क्या होता है, एक प्रो एंजाइम होता है। प्रो एंजाइम मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, किसकी मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। मतलब HCl की प्रेजेंस की वजह से जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर पेप्सिन इस काबिल होता है कि वो जाके प्रोटीन की डाइजेशन कर सके, क्योंकि पेप्सिनोजिन तो इनएक्टिव फॉर्म था, वो जब एक्टिव हुआ HCl की मदद से तब जो है क्या हुआ, ये जो पेप्सिनोजिन था जब ये पेप्सिन में आया, ठीक है, तब इसने प्रोटीन की डाइजेशन करना स्टार्ट कर दी, अदरवाइज ये इनएक्टिव फॉर्म में था। और ये पेप्सिन किस तरह से आया, बाय द हेल्प ऑफ HCl, ठीक है। और दूसरा जो है पेप्टिक सेल या चीफ सेल, जो दूसरा एंजाइम हो, सॉरी पेन क्यों नहीं चल रहा, और जो दूसरा होता है वो रेनिन होता है, जो कि बच्चों में होता है, बड़ों में पेप्सिनोजिन होता है या पेप्सिन कह लें, बच्चों में रेनिन होता है। रेनिन मतलब बच्चों में, क्योंकि वो बच्चे मिल्क पे डिपेंडेंट रहते हैं तो उस वक्त रेनिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे सामने पेप्सिनोजिन का देखिए लिखा हुआ है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक मीन प्रोटीन की, लाइटिक मीन ब्रेकडाउन, जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन वाला एंजाइम है वो पेप्सिनोजिन है, ठीक है, जिसे हम प्रोटेजेस कहते हैं। प्रोटेजेस मतलब कि वो प्रोटीन को प्रोटेजेस की फॉर्म में ले आता है, पॉलीमर को स्मॉलर मोनोमर की फॉर्म में ले आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आगे
जो रेनिन है इन्फेंट में, अच्छा इसमें देखें लिखा हुआ है, जिस तरह से मैंने अभी आपको वर्बली बताया कि प्रोटीन जो है वो प्रोटियोसिस या पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन क्या है, वो पता है ना कि ये एक पॉलीमर है, और ये क्या है, ये स्मॉलर यूनिट है। मीन पॉलीमर से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ पेप्सिन, ठीक है। अच्छा, और उसकी पीएच 1.8 है। लास्ट टाइम मैंने बहुत डिटेल से गैस्ट्रिक ग्लैंड में बता दी थी, ठीक है, तो काइंडली वो वाले लेक्चर देख लीजिएगा। इस तरह से मैंने रेनिन बताया पेप्टिक सेल का जो दूसरा है, ठीक है, जो कैनफेंट में होता है, वो डाइजेस्ट करता है क्या, मिल्क प्रोटीन को, ठीक है। मिल्क प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, रेनिन, ठीक है। और बस ये हमारे दो हो गए स्टमक के। म्यूकस नेक्स्ट सेल में म्यूकस देख लिया, पेप्टिक सेल या चीफ सेल में हमने क्या देखा, पेप्सिनोजिन जो कि एक प्रोएंजाइम था, और रेनिन देख लिया, और उसके फंक्शन भी साथ में देख लिए। अच्छा, उसके बाद हम उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें जो है वो पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल जो मैंने एक तीसरा बताया वो नहीं है। उसमें जो है मैंने जैसे लास्ट टाइम, अगर मैं आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड का दिखाऊं, उसमें लास्ट टाइम जो हमने किया था, अगर मैं वो आपको दिखाऊं ना, देखिए ये पेराइटल ऑब्जेक्टिव सेल मैंने बताया था ना, तो इसमें क्या होता है, ये HCl सिक्रीट करता है, और HCl जो है फिर क्या करता है, पेप्सिन जिनको एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में ले आता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने लास्ट टाइम बताई हुई थी। अच्छा, तो इसमें वो पेराइटल सेल का वो वाला है, ठीक है। अब उसके बाद आता है ड्यूडेनम। तीसरा हमारे पास क्या है मेडिकल कैनाल का पार्ट, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, ड्यूडेनम, जीजनम एंड इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट है, तो वो ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो हमारे पास थर्ड एलिमेंट्री, जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पड़ रहे हैं ना, फर्स्ट माउथ हो गया, सेकंड स्टमक हो गया, अब तीसरा क्या है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका ड्यूडेनम वाला पार्ट, ठीक है। अब उसमें क्या सिक्रीशन होती है, तो उसमें होता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस के बारे में भी आप डिटेल में हम बात कर चुके हैं कि उसमें म्यूकस विद बाइकार्बोनेट होते हैं, और म्यूकस क्या करता है, मेंटेन करता है अल्कलाइन पीएच, क्योंकि अल्कलाइन पीएच होती है 7.8, और प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है ना, HCl जो सिक्रीट आउट